अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईमान मज़ारी शहबा गिरफ़्तार हो चुकी हैं, उनके हवाले से बात की जाएगी और 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी बात करेंगे कि हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं 27वीं आइनी तरमीम लाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब का दौरा अमरीका है, उसके हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे और मज़ीद भी कुछ अहम खबरें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब का दौरा अमरीका। नवाज शरीफ साहब दौरा अमरीका पर लंदन से अमरीका की तरफ रवाना हो चुके हैं और उस मौके पर उनसे सहाफ़ी ने यह सवाल पूछा कि सर आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, तो नवाज शरीफ साहब ने आगे से एक ही जवाब दिया कि जी दौरे अमरीका से पहले ये सवाल पूछना लाजमी है। इसके अलावा उन्होंने कोई भी बात जो है वो नहीं की। फिर उनसे कश्मीर के हवाले से भी बात करने की कोशिश की गई कि क्या आप कश्मीर के हवाले से कुछ बात कहना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं की। नवाज शरीफ साहब वैसे तो बहुत सारे मामलात में पहले भी कॉम्प्रोमाइज़्ड नज़र आए, लेकिन अब जब नून लीग को भी ये लग रहा है कि शायद आने वाली हुकूमत अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब की होगी और एक तासुर पाया जाता है कि इमरान खान साहब ट्रंप के जो हैं वो बड़े ख़ासम ख़ास बंदे हैं, तो शायद इसलिए नवाज शरीफ साहब अपने रवाबत बहाल करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। असल में पीटीआई का भी एक बड़ा मसला है कि जैसे जस्टिस मंसूर शाह साहब के लगने से पहले भी इन्होंने पहले ही जो है वो रोला डाल दिया हुआ था जी कि हमारा जज आ रहा है और हम इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो भी फिर बात इनकी ऐसे ही चली गई। उससे पहले फैज़ अमीर साहब के हवाले से भी इन्होंने शोर शराबा किया था जब उनकी हुकूमत होती थी, तो ये कहते थे जी कि अगला आर्मी चीफ आएगा तो हम 500 बंदों को जो है वो फटे चढ़ा देंगे। तो एक इनमें ये खामी है पीटीआई के दोस्तों की कि ये हर बात वक्त से पहले ही कर देते ताकि लोग बर वक्त उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लें। इमरान खान साहब की बदकिस्मती है कि उनको जो है वो कोई अक्लमंद दोस्त नहीं मिले। नादान दोस्त हैं उनके जो वक्त से पहले ही सारी खबरें खुद ही लीक कर देते हैं, या फिर वो उनके कभी दोस्त थे ही नहीं और वो उन्हें दोस्त समझते हैं। दोनों में से एक काम तो ज़रूर है। खैर नवाज शरीफ साहब ने अब दौरे अमरीका का ठान लिया है, तो चलें, हो सकता है कि इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान को वैसे खुद मुख्तार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमरीका की हुकूमतें जो हैं वो डिसाइड करेंगे पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत चलेगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें मुआशी तौर पर एक तगड़ा मुल्क बनना पड़ेगा। हमारा जीडीपी रेट जो है वो कम से कम कोई 7-8% होना चाहिए। कोई हमें कोई दम हम होगा तभी बात बनेगी, वरना अगर हम हर 6 महीनों बाद कटोरा लेकर तो आईएमएफ के आगे हाजिरी लगा रहे हूँ, तो फिर हमें ये गिले करने भी नहीं चाहिए और ना ही ऐसी होती है कि हम कहें जी क्या की आज़ादी मिल जाएगी या अमेरिका यहाँ पर कोई अमल दखल नहीं कर सकता, वो तो फिर रहता ही है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। खैर अब ज़रा बात कर लेते हैं जी ईमान मज़ारी साहिबा की। ईमान मज़ारी साहिबा वैसे पेशे से तो वकील हैं और वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करती रहती हैं। उसकी भी जो है वो काफ़ी दावेदार रहती हैं कि उन्होंने इंसानी हकूक़ की जो है वो काफ़ी उनके लिए स्ट्रगल की हुई है और शायद की भी होगी। लेकिन अभी जो उनकी गिरफ़्तारी हुई है इसका इंसानी हकूक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही और किसी कोई इनको कोई ये था कि ये किसी के लिए कोई काम कर रही थी। वो सीधी-सीधी बात थी जी कि इस्लामाबाद ट्रैफ़िक पुलिस जो है, उसने कुछ नाके लगाए हुए थे क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था रावलपिंडी स्टेडियम में। ईमान मज़ारी साहिबा अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर गई और पुलिस के नाके वग़ैरह इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। फिर इनका जो हस्बैंड साहब हैं, वो भी वकील है पेशे से बंदा, तो उसने भी जनाब कोई पुलिस वाले को थप्पड़ वग़ैरह लगाए थे। तो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफ़िसर को थप्पड़ मारने का फिर नतीजा तो ऐसा आना ही था। और ये है वैसे भी हमारे पूरे मुल्क में जो है वो लोग बड़े जज़्बाती किस्म के लोग हैं हम में बर्दाश्त जैसी कोई चीज़ पहले भी नहीं पाई जाती और हमारी पुलिस भी कोई इतनी तगड़ी पुलिस नहीं है, वरना अगर कोई खड़े होते फ़ौजी तो हम भी देखते कि कैसे इनकी इतनी हिम्मत पड़ती है कि ये उनको बावर्दी ऑफ़िसर्स को ये थप्पड़ मारें। लेकिन पुलिस की भी आप ख़ामी समझ लें कि ये हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और जो बात इनको कानून नहीं कह रहा होता, ये कानून के कहने पे नहीं चलते, ये जो है वो सिफ़ारिशों की बात आ जाती है, कहीं पे पैसों की बात आ जाती है, तो कानून से हट कर जो है वो लोगों को छोड़ दिया करते हैं। तो इसीलिए फिर आगे सब होता है। बाकी जुडिशरी हमारी भी कोई इतनी कोई अच्छी कोई नहीं है कि कहें कि अगर पुलिस 100% कोई वर्क कर ले तो जजेस हमारे इतने अच्छे हैं कि वो ज़मानतें नहीं देंगे। वो भी आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो ज़मानतें दे देते हैं, ठेके मार लेते हैं सीधे-सीधे वकीलों के साथ मिलकर। तो इस मुल्क का जो है वो आबे-गवा ही बिगड़ा हुआ है, जो सच्ची बात है। तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई भी
ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ इस तरह का रवैया जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और अगर हमें वही बात आती है कि अगर हमें मुल्क में अमन और इस्तेहकाम चाहिए, या जिन कौमों को हमने अपने जो हैं जिनको हम कॉपी कर रहे होते हैं, जिनके कदम पर कदम रख कर हम चलना शुरू करते हैं, जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं बहुत ज़्यादा, अगर उनको जाकर देखें तो हमें इस बात का एहसास होगा कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है और उस पर कैसे अमल दरामद किया और करवाया जाता है। तो इनको भी अकल ठिकाने आ जाए अगर ये यूरोप के किसी मुल्क में जाकर ऑन ड्यूटी ऑफिसर को थप्पड़ लगाएं। लेकिन छूट जाना इन्होंने क्या होगा जी, इनका 2 दिन 4 दिन, उसके बाद ये छूट जाएंगे आराम से। लेकिन हाँ, अगर किसी फौजी पे ये हाथ उठाएं तो फिर इनको भी पता लगेगा कि क्या अंजाम होता है ऐसी चीज़ों का। अब ज़रा बात कर लेते हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। हुकूमत ने सर जोड़ लिए हुए हैं। बिलावल भुट्टो साहब की भी मुलाकात हुई जी वज़ीर आज़म साहब के साथ भी गुज़श्ता कल, और उन्होंने अब तक जो इतलात आ रही हैं, पहले तो ऐसी खबरें ही आ रही थी, लेकिन अब ऑफिशियल तरीके से भी गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि 27वीं आईनी तरमीम लाना बहुत ज़रूरी है। 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ होगा? एक तो वो कमियाँ जो 26वीं आईनी तरमीम में रह गई हैं, कि आईनी बेंचेस के हवाले से भी कुछ ना कुछ उसका भी मैकेनिज़्म बनेगा कि कैसे वहाँ पर जजेस लगाए जाएँगे, क्या कुछ होगा, उस हवाले से कुछ ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अधूरी रह गई थी, हुकूमत ने उन्हें ऐड नहीं किया था, उस वक़्त जल्दी थी। और जल्दी सीधी-सी बात है, बस यही थी कि चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब ना लग जाए, तो चीफ जस्टिस किसी और को लगाना था, इसीलिए तब हुकूमत ने जल्दबाज़ी से काम लिया। अब वो काम हो गया, बाकी काम इन्होंने धीरे-धीरे भी कर लेने। तो 27वीं यानी तरमीम में ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई अगले हफ़्ते आ जाएगी या 2-4 दिनों में ही आ जाएगी, हो सकता है 1 महीना ले लें, हो सकता है इससे भी ज़्यादा अरसा लग जाए, अब हुकूमत को कोई जल्दी नहीं है। अलबत्ता 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद एक तो वो अदालतों के हवाले से बहुत सारी बातें जो अधूरी हैं वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम ये है कि जो लोग 9 मई के हवाले से पकड़े गए थे उनको फौजी अदालतों ने अभी तक जो है वो सज़ाएं खुल्लम खुल्ला नहीं सुनाई हैं। उस हवाले से कुछ कवानीन लाए जाएंगे, कुछ आइन का चीज़ें हिस्सा बनेंगी कि फौजी तनसीबात पर जो लोग हमलावर होंगे उनके हवाले से हो सकता है कि कोई ऐसा कानून बन जाए कि उनको फिर फौजी अदालतें जो हैं वो सज़ाएं भी देंगी, और सिविल कोर्ट्स में उन मामलात को फिर चैलेंज भी ना किया जा सके। तो ये बड़ी ख़तरे की घंटी है इमरान खान साहब के लिए भी। आप जानते हैं कि फैज़ हमीद साहब की भी जो कार्रवाई थी उनके कोर्ट मार्शल की, वो भी रुकी हुई है, वो उन्हें सज़ा वग़ैरह अभी तक नहीं सुनाई गई, क्योंकि उसके अंदर भी इमरान खान साहब का नाम आता है बहुत सारी चीज़ों में। तो वो रियासत अभी तक जो जैसे हालात लग रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक तो ऐसा ही है कि रियासत ये चाह रही है कि पहले कोई अच्छे कवानीन बन जाएँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इमरान खान साहब का फ़ौजी ट्रायल शुरू हो जाए। आर्मी कोर्ट्स में इनको ले जाया जाए और फिर इमरान खान साहब फ़ौज के हवाले ही रहें, और वहाँ से अगर सख्त सज़ाएँ मिलती हैं तो फिर उन्हें सिविल कोर्ट्स में चैलेंज भी ना किया जा सके। तो हालात को इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे इमरान खान साहब के लिए। फिर आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि जी बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा को सियासत में आगे आना चाहिए। तो वही बात है कि इनको छोड़ा ही इसीलिए गया है। फिर अगर ये दोनों फ्रंट पर आकर खेलेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक दूसरे की तो ऑपोज़िट ही हैं। तो फिर पीटीआई के अंदर ही ऑपोज़िशन भी बन जाएगी। 2 ग्रुप जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं इस वक़्त, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी पर तौल रहे हैं कि किस वक़्त उन्हें रिहाई मिले और वो आकर अपना ग्रुप फ़ाल करें। अब तक के लिए इतना ही था। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।